अमूमन हम चावल बनाते हैं और एक दिन के बाद इन्हें खाने को दिल नहीं चाहता। आज हम इनसे बहुत ही खूबसूरत और जायके में लाजवाब कबाब बनाएंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रात के उबले हुए चावल लेंगे। आपको अंदाज़ा देने के लिए इन कप्स में डाला है, तकरीबन 1.5 कप की मिकदार में है। आप चाहें तो ब्लेंडर चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से पीस गए हैं। इसमें किसी किस्म का अंडा, दही कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा पहले चावल कितने खिले खिले थे और ये अभी थोड़े स्टिकी से महसूस हो रहे हैं। सो इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। इसके लिए आलू को उबाल लेंगे। इसे चेक करेंगे, देखें आसानी से जा रही है। सो ये अच्छी तरह से गल गया है। ये आलू दरमियाने साइज का है। आलू को कश करके इसमें शामिल करेंगे। इसमें मजीद वेजिटेबल्स को शामिल करेंगे। इन्हें खूबसूरत सा कलर देने के लिए ये हरी मिर्ची थी जो रेड कलर में कन्वर्ट हो गई है, इन्हें बारीक कटिंग कर लेंगे। किचन में शेल्फ के ऊपर आप हरी मिर्च को रख देंगे तो बस इस रंग में कन्वर्ट हो जाएंगी और जायके में ये बहुत तीखी हैं। बॉयल चावलों में क्योंकि ऑलरेडी पहले नमक शामिल था, सो नमक आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगा। आध कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच। साबुत खुश्क धनिया ये हाफ क्रश है, 1 खाने वाला चम्मच किया है क्योंकि इसी से कबाब में जायका आएगा। चटपटे से जायके के लिए चाट मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच जी, और मेरे मोस्ट फेवरेट कुलंजे के बीज आधी चाय की चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच। चाहे चपली कबाब हो या शामी कबाब या आलू की टिक्की, उसमें नारदाना तो मस्ट है, आधा खाने वाला चम्मच। इससे पहले प्याज की चपली कबाब की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नादानी की मिट्टी को ख़त्म करने के लिए अच्छी तरह से हमने धो लिया है। इसे पीस लेंगे। चलें जी, नारदाना भी पीस गया। इसमें मज़ेदार सा टेस्ट और क्रंच लाने के लिए मज़ेदार से सब्ज़ी को शामिल करते हैं। जी हाँ, हरी प्याज। प्याज के सिर्फ सब्ज़ वाले हिस्से को हम इस्तेमाल करेंगे। ये आधे कप की मिकदार में जाएगी। इसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इसे हाथों से मिक्स करें ताकि सब मसाला जात अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। कबाब की शेप बनाने के लिए हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जिस भी साइज का चाहें आप उतना मसाला ले लें। ऑयल की वजह से ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रहा। हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यानी खूबसूरती पे हमने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे तो इस तरह से कर लें। अगर आपको हरी मिर्च ना मिले तो आप शिमला मिर्च और हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंडे को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। आप चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लावर 3 खाने वाले चम्मच लें और पानी में मिक्स करके भी आप उसमें डिप कर सकते हैं कबाब को। बस जिस तरह से कोटिंग कर लेंगे। ऑयल को मीडियम लो हीट पे गर्म कर लेंगे। अंडे की कोटिंग का ये फ़ायदा है कि इसका अच्छा सा कलर बरकरार रहेगा, जबकि कॉर्नफ्लावर या मैदे की कोटिंग में थोड़ी सी इसकी खूबसूरती छुप जाने के चांसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कबाब पे अच्छा सा कलर आ गया, सो इसे निकाल लेते हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अनारदाने का क्रंच और हरी मिर्च का तीखा जायका, यकीन जाने पता ही नहीं चल रहा कि हमने ये चावल से कबाब बनाए हैं। इसके साथ ही जनाब मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।